दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। जनरली हमें यह पता है कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो 15 साल पूरा होने के बाद में मैच्योर हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक और कंफ्यूजन होता है कि जब पब्लिक प्रोविडेंट फंड का 15 साल पूरा हो जाता है तो यहां पे हम अपने पैसे तो निकाल सकते हैं अकाउंट क्लोज करके, इसके अलावा हमारे पास में क्या ऑप्शंस होता है, क्या हम उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपके पब्लिक प्रोविडेंट फंड का 15 साल पूरा हो जाएगा तब आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होता है, ताकि अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड अगर मैच्योर होने वाला है अभी या तो फ्यूचर में मैच्योर होगा तो इस तरीके का जो वीडियो है वो आपको डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट का 15 साल पूरा हो जाता है तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस होता है। तो जनरल तौर पे आपके पास में 3 डिफरेंट ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन आपको सिंपली ये कहता है कि आपने अगर अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को 15 साल तक कंटिन्यू किया है तो उसके बाद में आप चाहे तो अपने अकाउंट को क्लोज करके आपके पीपीएफ अकाउंट के अंदर आपने 15 साल तक जो भी पैसा कॉन्ट्रीब्यूशंस किया प्लस उसके ऊपर आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है पूरा पैसा आप चाहे तो अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं और आप अपने पीपीएफ अकाउंट को बंद यहां पे करवा सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब यहां पे दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? तो दूसरा ऑप्शन आपको सिंपली ये कहता है कि अगर आपके पीपीएफ अकाउंट का 15 साल हो चुका है और यहां पे अगर आप अपने अकाउंट को क्लोज करवाना नहीं चाहते हैं तो आप चाहे तो अपने उस पीपीएफ अकाउंट को फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब इसका क्या मतलब हुआ विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस? तो यहां पे जनरली आपको पता है कि अगर आप एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको उसमें साल का कम से कम 500 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है और आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर आपके पीपीएफ अकाउंट का 15 साल पूरा हो चुका है और यहां पे अगर आप उस अकाउंट को बंद करवाना नहीं चाहते हैं, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस, फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर सकते हैं 15 से 20 साल के लिए उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, 20 से 25 साल के लिए, यानी कि 15 साल पूरा होने के बाद में आप चाहे तो अपने पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि 15 से 20, 20 से 25 साल। तो हम मान के चलते हैं कि आपके पीपीएफ अकाउंट का 15 साल पूरा हो चुका है, लेकिन यहां पे उस अकाउंट को आप क्लोज नहीं करवाना चाहते हैं, आप फर्दर आगे 5 साल के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो भी विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो यहां पे जो भी 5 साल के लिए आप अपने पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो उसके अंदर अगर आप कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करेंगे, जनरली जो 500 रुपए का आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस करना पड़ता है या तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का, तो यहां पे अगर आप कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप उसको 5 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपने आने वाले 15 साल तक उस पीपीएफ अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट किया था प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बना था, तो यहां पे आपका जो भी एक कॉर्पस बन गया था 15 साल के अंदर, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करेंगे तो वो जो आपने 15 साल के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था प्लस जो भी इंटरेस्ट इनकम टोटल आपने कॉर्पस बनाया था उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा आने वाले 5 साल तक। यहां पे आप कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आपने अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड को 15 साल तक यहां पे कंटिन्यू किया और यहां पे आगे आप उसको 5 साल के लिए और भी कंटिन्यू करना चाहते हैं विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस, और मैंने आपको यह बता दिया कि आपको आपका जो भी कॉर्पस था उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। अब यहां पे अगर आने वाले 5 साल के अंदर, यानी कि आप जो भी 5 साल के लिए पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर उस बीच में आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो उस केसेस में क्या होगा? तो यहां पे रूल्स ये कहता है कि अगर 15 साल पूरा होने के बाद में अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू करते हैं वो भी विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो यहां पे अगर आपको उस 5 साल के अंदर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप यहां पे डेफिनेटली पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कितने बार? तो यहां पे आप साल में एक ही बार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं तो उसका कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने बार भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 5 साल में आप 5 ही बार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कितना भी कर सकते हैं उसका कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद यहां पे आपके पास में थर्ड ऑप्शन ये है कि आपके पीपीएफ अकाउंट का 15 साल पूरा हो चुका है लेकिन आप उसको क्लोज करवाना नहीं चाहते हैं, आप उसको अगर आगे फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं विथ कंट्रीब्यूशंस, तो यहां पे आप विथ कंट्रीब्यूशंस भी उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो यहां पे फॉर एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं कि आपके पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट का
15 साल पूरा हो चुका है और यहाँ पे आगे आप उसको और भी कंटिन्यू करना चाहते हैं आने वाले 5 साल के लिए विथ कंट्रीब्यूशंस, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपको जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है वो 15 साल पूरा होने के बाद में आप 5-5 साल के ब्लॉक में कर सकते हैं, यानी कि 15 से 20, 20 से 25। तो हम मान के चल रहे हैं कि 15 साल पूरा होने के बाद में आप आने वाले 5 साल के लिए भी पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं विथ कंट्रीब्यूशंस, यानी कि यहाँ पे आप साल का कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं ताकि यहाँ पे आपका और भी बड़ा कॉर्पस हो। तो यहाँ पे आप उस तरीके से भी पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैं 5 साल के लिए आगे इसको कंटिन्यू करता हूं और मुझे बीच में 5 साल में पैसों की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे क्या रूल्स है विड्रॉल का? तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रूल्स है। यहाँ पे रूल्स ये कहता है कि अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के आगे कंटिन्यू करेंगे विथ कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि यहाँ पे अगर आप साल का कुछ पैसा भी कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे और यहाँ पे अगर आपको आने वाले 5 साल में कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे विड्रॉ रूल्स क्या है? तो यहाँ पे रूल्स सिंपली ये है कि आपने पिछले 15 साल में जो भी पैसा पीपीएफ अकाउंट में कंटिन्यू किया था प्लस उसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट इनकम मिला था, यानी कि 15 साल के अंदर आपका जो भी टोटल कॉर्पस था वो आने वाले 5 साल तक, यानी कि आगे 5 साल आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आगे बीच में कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपने पिछले 15 साल में जो भी 15 साल में पैसा इन्वेस्ट किया है प्लस उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बना है आप उसका 60% ही विड्रॉ कर सकते हैं आने वाले 5 साल तक। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अपना एक पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था एंड यहाँ पे आपके पीपीएफ अकाउंट में 15 साल में सारा पैसा मिला के 40 लाख रुपए का यहाँ पे आपका टोटल कॉर्पस बना था, यानी कि कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा प्लस कुछ इंटरेस्ट इनकम मिला होगा, सारा मिला के मैं मान के चलता हूं आपका 40 लाख रुपए यहाँ पे बना था 15 साल में। अब यहाँ पे आगे आपने डिसीजन लिया कि मैं पीपीएफ अकाउंट को बंद नहीं करूंगा, मैं आगे 5 साल के लिए इसको और भी कंटिन्यू करूंगा ताकि मेरा और भी पैसा बने। तो उस 5 साल के अंदर अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? तो यहाँ पे 15 साल में जो भी आपका 40 लाख बना था उसका आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 40 लाख का 60% कितना हो गया? वो हो गया 24 लाख रुपया। और ये जो 24 लाख है वो आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? तो यहाँ पे भी रूल्स यही है कि आप चाहे तो साल में आप चाहे तो एक ही बार में 60% विड्रॉ कर सकते हैं या तो आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 60% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं और वो भी आप साल में एक ही बार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 60% है 24 लाख, वो चाहे तो आप किसी एक साल में पूरा 24 लाख विड्रॉ कर सकते हैं या तो 5 साल के इंस्टॉलमेंट में आप चाहे तो उस 24 लाख को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल रूल्स ये बनता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट का 15 साल पूरा होने के बाद में आप चाहे तो उसको क्लोज करवा के अपने बैंक में पूरा पैसा ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप चाहे तो उसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है और बीच में 5 साल में अगर आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो साल में आप एक बार कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास में यह था कि आप चाहे तो अपने पीपीएफ अकाउंट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी विथ कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि आपको साल में वहां पर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करना होगा और अगर उस 5 साल में आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे आपका 15 साल में जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उसका 60% आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। साल में आप एक ही बार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो चाहे तो एक ही बार में पूरा 60% या तो 5 साल के इंस्टॉलमेंट में आप चाहे तो 60% यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं विथ कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट का 15 साल पूरा होने के बाद में अगर आप उसको आगे विथ कॉन्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे जब आपके पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट का 15 साल पूरा होने वाला होगा आपको उससे 1 साल पहले बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो बैंक में जाना पड़ेगा और अगर पोस्ट ऑफिस में आपका पीएफ अकाउंट है तो पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहां पे आपको एप्लीकेशंस देने होंगे, वहां पे आपको इंटीमेशन देना होगा, बताना होगा कि भाई मैं अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूं विथ कॉन्ट्रीब्यूशंस और उसके लिए आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं विथ कॉन्ट्रीब्यूशंस। और यहां पे अगर आपने उनको नहीं बताया, कोई इंटीमेशंस नहीं दिया और 15 साल पूरा होने के बाद में अगर आप अपने पीएफ अकाउंट को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप विथ कॉन्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपको विथआउट कॉन्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू करना होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको विथ कॉन्ट्रीब्यूशन आगे पीएफ कंटिन्यू करना है तो पीएफ का 15 साल पूरा होने के 1 साल पहले आपको बैंक में या तो पोस्ट ऑफिस में जाके उनको इंटीमेशंस देना होगा। और यहां पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि 15 साल पूरा होने के बाद में अगर आप अपने पीएफ अकाउंट को विथ कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं या तो विथआउट कॉन्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपने एक बार जो भी ऑप्शन चूज कर लिया आने वाले 5 साल में आप उसको फिर से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने विदाउट कंट्रीब्यूशन चूज कर लिया तो आने वाले 5 साल तक आपको सेम कंट्रीब्यूशन सेम ऑप्शन के थ्रू कंटिन्यू करना होगा। या तो अगर आपने विथ कंट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन चूज कर लिया तो बाद में आप ये नहीं कहेंगे आने वाले 5 साल के अंदर कि मुझे फिर से विदाउट कंट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन चाहिए, तो आप एक बार जो भी ऑप्शन चूज कर लेंगे आने वाले 5 साल तक आपको सेम ऑप्शन कंटिन्यू करना होगा। तो आई होप आपको जो सिंपल सा रूल्स है वो समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में एक और डाउट चलता होगा कि मेरे पीपीएफ अकाउंट का 15 साल पूरा होने के बाद में
मुझे एक्चुअली में करना क्या चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए कि उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर, आपका क्या रेगुलर इनकम है उसके ऊपर, आपका क्या फाइनेंशियल गोल्स है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का एज है 40 साल और उनका रेगुलर इनकम चालू है, जॉब वगैरह करते हैं, तो वो चाहे तो अपने पीपीएफ अकाउंट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपने पीपीएफ अकाउंट को जितने लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे आप उतना ज्यादा पैसा बना पाएंगे, आपका उतना बड़ा कॉर्पस होगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का डेफिनेटली बेनिफिट मिल जाता है। जितना लंबे समय कंटिन्यू करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो चाहे तो अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करके पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या तो 60% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी 40% वो चाहे तो विथ कंट्रीब्यूशन या तो विदाउट कंट्रीब्यूशन आगे उसको जैसा वो चाहे वो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर वो अपने पीपीएफ अकाउंट का पूरा पैसा विड्रॉ करते हैं तो उनके पास में फर्दर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में या तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, 15 साल के बाद में कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू नहीं करना है, आपका क्या सिचुएशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।